हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसके मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे इसको जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो उससे पहले अगर आप इसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे लगातार मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। वैसे हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80, 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि mmHg में होता है। अब जानेंगे हाइपरटेंशन होता कब है। तो देखिए, जैसे हाइपरटेंशन अगर ऊपर का प्रेशर बढ़ जाए, जैसे 140/90 या फिर दोनों बढ़ जाए, या फिर 120/90 यानी कि एक नीचे का ही बढ़ जाए, तो दोनों ही केस में हम हाइपरटेंसिव मानेंगे कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो मोस्ट कॉमन होता है, 95% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। इसके कॉजेज जो है वो अननोन होते हैं, या फिर जेनेटिक हो सकते हैं, या फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी इसका कारण एक हो सकता है, या फिर हाई साल्ट इनटेक यानी कि कोई व्यक्ति जब हाई साल्ट लेने लगता है, ज्यादा नमक की मात्रा लेने लगता है, तो भी वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में जा सकता है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंसिव क्या है? ये रेयर होता है, रेयर यानी कि 5% लोगों में पाया जाता है। ये हो सकता हो पेशेंट को रीनल डिसीज हो कोई, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंसिव हो सकता है, या फिर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन एक हार्मोन है, अगर वो हाइपर यानी कि ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो भी सेकेंडरी हाइपरटेंसिव होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है सेकेंडरी हाइपरटेंसिव हो सकता है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में दी जाती है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है हाइपरटेंशन की। ये 4 क्लास हैं, इन्हीं के अंदर जो मेडिसिन आती है वही पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी फॉर डायूरेटिक्स। तो ये जो ACE इनहिबिटर होते हैं वो और बीटा ब्लॉकर ये यंग पेशेंट को दी जाती है तथा बच्चों को भी दी जा सकती है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स जो है ये ओल्ड एज के पेशेंट को या फिर बूढ़ों लोगों को दी जाती है। ये सभी मेडिसिन जो है एक ही क्लास है जिसके अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन आती है। अब मेडिसिन की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन जो है वो ACE इनहिबिटर, जिसमें कि लिजनोप्रिल, रेमिप्रिल और एनालप्रिल ये मेडिसिन आती हैं। तो कौन सी मेडिसिन कब देनी है या कौन सी ग्रेड की हाइपरटेंसिव में देनी है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो लिस्नोप्रिल है, इसकी जो है ये इसका एक बेस्ट ब्रांड इनेज आता है, और रेमाप्रिल की जो है रेमिप्रेस करके आता है, जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट में यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी क्लास की बात करें बीटा ब्लॉकर की, तो इसके अंतर्गत आती है एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बिस्नोप्रोलॉल। तो ये जो 3 मेडिसिन आती हैं ये सभी बीटा ब्लॉकर हैं जो कि हाइपरटेंसिव में इस्तेमाल होती हैं। एग्जाम्पल में एटनोलॉल का जो मेडिसिन है वो टेनॉर्मिन नाम से मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। अब थर्ड क्लास है जिसके बारे में बात करेंगे, ये क्या काम करता है। थर्ड क्लास जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसके अंतर्गत जो दवा आती है वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने पे दी जाती हैं, जैसे कि 3 मेडिसिन आती है इसमें, एमाइलोडिपिन और नेफिडिपिन, निजोल्डिपिन। तो जिसमें भी अगर आपको लास्ट में डिपिन 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 लिखा हुआ मिले, आप समझ जाइए कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट की मेडिसिन है, यानी कि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक में दी जाती है हाइपरटेंसिव पेशेंट को। तो लास्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो है यूरिन आउटपुट को बढ़ा करके बीपी को कम करती है, जिसमें आपने सुना होगा थायराइड नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को दी जाती है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और ये सभी ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट की कंडीशन या स्टेज पर दी जाती है, यानी कि हाइपरटेंसिव कौन कौन सी दवा दी जाती है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सी स्टेज पे कब कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो स्टेज ऑफ हाइपरटेंसिव इसके बारे में बात करें तो हाइपरटेंसिव या हाई ब्लड प्रेशर की मेन 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज में तो पहले प्री हाइपरटेंसिव होता है, और स्टेज 1, स्टेज 2। प्री हाइपरटेंसिव मतलब 80 से 89 या फिर 120 से 139
स्टेज 1 में देखा जाए तो 99 या 90 प्रेशर हो या फिर 140 159 प्रेशर हो तो ये सेकंड स्टेज का हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा। और सेकंड स्टेज होगी उसकी कि अगर 100 से ज़्यादा है या फिर 160 से ज़्यादा है तो इसको सेकंड स्टेज का हाइपरटेंसिव पेशेंट बोलेंगे। प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट को अगर कैसे ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले तो उसको ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसका करा दें और उसको कोई मेडिसिन ना दें और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही वो ठीक हो सकता है। दूसरा सेकंड स्टेज है, अगर उसको हाइपरटेंसिव 90 या फिर 140 ऐसे कुछ मिल रहा है तो आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ डायूरेटिक्स देंगे तो वो ठीक होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जैसे ACE इनहिबिटर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर बीटा ब्लॉकर, इनमें से कोई एक मेडिसिन दे देंगे या लाइफ स्टाइल के साथ साथ या तो डायबिटिक्स दे दें या फिर ACE इनहिबिटर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर, इनमें से कोई एक मेडिसिन दे देंगे तो भी उसका BP जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड स्टेज के पेशेंट जो होते हैं वो उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही है, साथ ही साथ उनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है, यानी कि डायूरेटिक्स के साथ ACE इनहिबिटर या तो ये मेडिसिन या फिर बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये इन दोनों में से एक मेडिसिन चलेगी जो कि कॉम्बिनेशन में चलेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एमाइलोडिपिन और बीटा ब्लॉकर है एटेनॉल। तो जब पेशेंट सेकेंड स्टेज का यानी कि 160 से ऊपर प्रेशर BP आता है तब उसको कॉम्बिनेशन में मेडिसिन चलती है, जैसे एमाइलोडिपिन प्लस एटेनॉल, ये कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है। लाइफ स्टाइल की से रिलेटेड कैसे समझ सकते हैं तो जैसे सबसे पहले तो वेट रिडक्शन, वेट कम करना होगा पेशेंट का। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका 10 kg वेट कम करने पर उसका 10 mmHg तक उसका ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। सेकंड है डैश ईटिंग, यानी कि डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइट को ठीक करके हाइपरटेंसिव पेशेंट अपनी BP को नॉर्मल कर सकता है। और साथ ही साथ सब्जी फल और अच्छी डाइट से वो अपना 10 mmHg ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। थर्ड है साल्ट रिडक्शन, यानी कि वो दिन में कम से कम 6 ग्राम से ज़्यादा साल्ट ना ले तो भी वो अपने BP को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे ला सकता है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल आ सके। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।